विरोध करते हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायकों पर FIR होता है, गिरफ्तारियां होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के ऊपर नोटिस भी नहीं दिया जाता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं या नहीं, पहले तो खुद उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि वहाँ सफ़ेद झंडे लगा दिए हैं या सतनाम के नारे लगा रहे हैं। और मैंने सतनामी समाज के ही यहाँ कुछ लोगों से मैंने बातचीत की तो साफ तौर पे कहना था ये पूरी तरह गलत है। पहले तो वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं या सतनामी समाज वो देवेंद्र यादव ने कहा जाता है भाजपा सरकार, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, देवसाई की सरकार जो अपने आप को बहुत साय बनाती है, वो लोग सतनामी समाज के निर्दोष युवाओं को, निर्दोष लोगों को जेल में डाल रहे हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए। उनकी सत्ता, उनकी सरकार, उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बड़ी घटना हुई और देवेंद्र यादव जी को प्रताड़ित करने काम करते हैं। देवेंद्र यादव जी पूरा प्रदेश जानता है, उनके ऑफिशियल अकाउंट से उन्होंने अपने पोस्ट को किया था जिसमें वो जमीन पर जाकर उसमें बस शामिल हुए थे और उसके बाद वो वापस चले गए थे। उस घटना को जानकारी में लेने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री सतनामी समाज के साथ रोज और उनके लिए जब वो कुछ नहीं कर पाए और जो नेता सतनामी समाज के साथ खड़ा हुआ, उन निर्दोष परिवारों के साथ खड़ा हुआ जिनके बेटे आज जेल में है, निर्दोष है, वो खड़े हुए, तब देवेंद्र यादव जी जब उनके लिए लड़ाई लड़ना शुरू किए तो ये भारतीय जनता पार्टी के गुफा में जब हमला काटे हैं तो जमात गुफा में जब हमला काटे हैं तो उसका CBI जांच क्यों नहीं कर रहा है? हम लोग CBI जांच मांग किया है तो क्यों नहीं कर रहे? पकड़ के ले जा रहा है, बिना निर्दोष को पकड़ के किसी का घर से उठा के ले जा रहा है, किसी डिप्टी में जा रहा है उसको उठा के ले जा रहा है। तो अच्छा काम कर रहे हैं क्या? ये CM अच्छा काम करेगा, मुख्यमंत्री दिया विष्णु देसाई है अच्छा काम करेगा सतनामी समाज के साथ। देवेंद्र तो कुछ नहीं किया, हमारा समाज के समर्थन करने के लिए गया था, वो कुछ आरोपी नहीं है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन देवेंद्र जी हर साल अपना नया साल गिरौदपुरी से चालू करते हैं। वो अपने व्यक्तिगत संबंध दिखाने के लिए गए थे और वो तो जबरदस्ती भैया को फंसाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। साफ दिख रहा है, टारगेट हो रहे हैं वो हर बार। ये तो फर्स्ट टाइम थोड़ी ना है, इसके पहले भी आप देख लीजिए, होली के पहले उनको लेके चले गए, ईडी जिस दिन बर्थडे था उसके सेकंड डे ईडी आ गई। ये पर्सनली उनको टारगेट किया जा रहा है। ये बीजेपी सरकार कुछ और नहीं कर पा रही है तो ये पुलिस और ईडी ये सब लोगों को सामने लाके इनको परेशान कर रही है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और हम ज्यादा इससे डरने वाले नहीं है, कितना भी परेशान करें हम उसका विरोध करेंगे। जनता हिला भी सकते हैं, याद रखिएगा। सही बात है सरकार। भैया मैं आपको बता दूं कि जब से देवेंद्र यादव जी राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले हैं तब से लगातार भाजपा को ये डर बना हुआ है कि ये व्यक्ति देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है और आने वाले समय में ये पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, जिसके कारण अभी की प्रेजेंट सरकार उनसे लगातार डरी हुई है। और बार बार आपको बता दूं कि जब जय स्तंभ जो माता ने बताया गुफा को जब उसको तोड़ा गया, अब तक उस पर जांच नहीं हो रही है, अब तक दोषियों को नहीं पकड़ा जा रहा है, परंतु निर्दोष। मैं एक युवा कांग्रेसी हूँ, आपको बता दूं कि लगातार युवा कांग्रेस के जिला तक ब्रदर को उसको अंदर किया जा रहा है, झूठी कार्रवाई करके देवेंद्र यादव जी को फंसाया जा रहा है। आपको बता दूं कि वो एक विधायक है, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको और भी काम है। बार बार उनको इसी तरह नोटिस देकर कभी घर पर आकर परेशान किया जा रहा है, समय को बर्बाद किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन सरकार के मुखौटे के रूप में काम कर रही है। ये जो पुलिस प्रशासन है ये गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के इशारों पे काम कर रही है। आज पूरे छत्तीसगढ़ को पता है कि देवेंद्र यादव वो युवा लीडरशिप है जो प्रदेश में कई युवाओं को लीडर बना रहा है, कई लोगों को कांग्रेस से जोड़ रहा है, आज कांग्रेस की स्थिति को मजबूत कर रहा है। प्रदेश से लेकर देश तक देवेंद्र यादव का जो नेतृत्व करने की क्षमता है, लोग उसका लोहा मान रहे हैं, नेता उनका लोहा मान रहे हैं। आज देवेंद्र यादव जहां से संघर्ष चालू किए, एक्चुअली संघर्ष का नाम ही देवेंद्र यादव है, दूसरा नाम। और जब ये जयस्तंभ जो लोग तोड़े हैं उसमें भाजपा के लोग शामिल हैं, उन पे कार्रवाई कब होगी? आप केवल ये लीपापोती करने का काम कर रहे हो और एक सच्चे नायक को, एक सच्चे भिलाई के नेता को आप जबरदस्ती दबाव डालकर कभी पुलिस भेजते हो, कभी नोटिस भेजते हो, कभी ईडी भेजते हो, लेकिन अभी तक कोई दोष साबित नहीं कर पाए। और हमारे साथ पवन केसवानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं भिलाई के। पवन भैया, ये माहौल सर आप देख रहे हैं, बहुत सारे विषय इसमें उठते हैं, क्या समझते हैं कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां तक सही है? कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं या नहीं, पहले तो खुद उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है क्योंकि वहाँ सफेद झंडे लगा दिए हैं या सतनाम के नारे लगा रहे हैं। और मैंने सतनामी समाज के ही यहाँ
कुछ लोगों से मैंने बातचीत की, उनका साफ तौर पे कहना था ये पूरी तरह गलत है। पहले तो वो ये डिसाइड कर ले कि वो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं या सत्तामी समाज की ओर से कर रहे हैं। कई अलग अलग परिस्थितियां नजर आ रही है। देखिए, जिन हालातों में यहाँ पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है उसको आप टाइमिंग को देख सकते हैं। जो घटना हुई 10 जून 2024 को, आज तारीख है 17 अगस्त। मैंने पुलिस ने पर्याप्त समय लिया, 2 महीने से ज्यादा का समय लिया, कई बार नोटिस दिए और नोटिस को शुरू के 2 नोटिस को देवेंद्र यादव की ओर से उसका पालन नहीं किया गया और तीसरी नोटिस शायद वो गए हैं। उसके बाद लगातार पुलिस की ओर से अपनी कार्रवाई की जा रही थी। जो पुलिस के अधिकारी गिरफ्तारी के लिए आए हैं, अभिषेक सिंह एडिशनल एसपी, मेरी उनसे बात हुई। उनका कहना था कि बिना एविडेंस के हम विधायक को गिरफ्तार करने नहीं है, हम गिरफ्तार करके जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी, जब गिरफ्तारी होती है तो जो साफ तौर पे विरोध करने की बात कर रहे हैं वो किस तरह का विरोध करते हैं, तो विरोध के हालात कैसे होंगे। पुलिस और बल अपनी उस काम कर, आप देख सकते हैं जो पीछे बैठे हुए हैं ये गर्मी के कारण झाड़ के नीचे बैठे हुए हैं और बाहर वो विधायक प्रतिनिधि की गाड़ी और एयर कंडीशन में उन लोग बैठ करके गाड़ी खड़ा करके इंतजार कर रहे हैं उन परिस्थितियों का। तो एक 2 तरह की तस्वीरें आपको दिख रही होगी यहाँ पर कि कैसे हालात निर्मित होते हैं। हम भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारी बातें कही जा रही है, कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से कि देवेंद्र यादव उस सभा में केवल गए थे, न उन्होंने कोई भाषण दिया और न किसी प्रकार के कृत्य में वो शामिल दिखे, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है? देखिए, जिनको बचाव करना हो तो वो अपनी बात करते हैं और जिनको कार्रवाई करना हो तो वो अपनी बात करते हैं, क्योंकि कानून हर कोई समझता है। और विधायक की गिरफ्तारी होगी, वो भी अपोजिशन के विधायक की, तो जाहिर तौर पर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। जब सरकार की ओर से मंत्री दयालदास बघेल, शंकराम वर्मा और श्याम बिहारी जायसवाल और एक विधायक राजमहंत, डोमाला से बड़ा राजमहंत, सतनामी समाज के राजमहंत अहिवारा के विधायक है, वो घटना के 12-14 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ देवेंद्र यादव का नाम लेते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस का नाम लेते हैं। यानी सरकार का स्टैंड क्लियर था, 24 घंटे भी नहीं हुए थे। ये आरोप लगाया गया, उस आरोपों के बाद आज जब पुलिस कार्रवाई करी तो हम ये समझ सकते हैं कि जरूर कुछ एविडेंस रहे होंगे। देवेंद्र यादव के अलावा बहुत सारे वहां पे कांग्रेस के निर्वाचित विधायक थे, वो क्यों नहीं गए? जांजगीर चांपा में तो 7 के 7 विधायक उस लोकसभा में कांग्रेस के हैं और वही जो बलौदा बाजार के जो 100 विधायक है वो भी कांग्रेस के हैं। तो सतनामी समाज की ओर से कविता प्राणनारी जरूर गई थी, सतनामी समाज के तो रुद्र जरूर गए थे क्योंकि सतनामी समाज से थे। देवेंद्र यादव चूंकि सतनामी समाज के नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम सतनामी समाज का था, क्योंकि 130 किलोमीटर देवेंद्र यादव जिन हालातों में वहां गए और ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने जो सहयोग दिया, कुछ बाहरी अराजक तत्व आए थे तो क्लियर हो गया, जो भीम आर्मी के लोग आए थे के नाम सामने आए हैं, कुछ तो पोस्ट आई है और उसमें साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि अब अगला पड़ाव रायपुर का होगा। इस तरह की जब धमकी दी गई खुलेआम, तो उस एविडेंस के आधार में करीबन 175 के आसपास गिरफ्तारियां हुई है और काफी एविडेंस को इकट्ठा किया गया, उस एविडेंस को डेवलप किया गया है और परिस्थितियों के अनुसार देवेंद्र यादव आज फाइनली गिरफ्तार होने जा रहे हैं। आप कानून के जानकार भी हैं, कानून को समझते हैं अच्छे से। जो धाराएं इन पे लगाई जाएंगी, अब आगे क्या? जैसा कि आप कह रहे हैं तथ्य पुलिस के पास में पर्याप्त है, कोर्ट में रखे जाएंगे, अब आगे क्या होगा? देवेंद्र कितने साल तक अंदर हो सकते हैं? देखिए, ये इस तरह की भविष्यवाणी करना किसी के लिए भी सही नहीं होगा। वो परिस्थितियां निर्मित करेगी। देवेंद्र यादव के बारे में नहीं भूलना चाहिए कि 2 और मामले में वो आरोपी है। एक तो कोल स्कैम में वो नामजद आरोपी है, FIR में उनका नाम है। दूसरा MMS कांड की जो जांच चल रही है उसमें भी सीरियस एलिगेशंस हैं और काफी एविडेंस हैं, ऐसा माना जा रहा है। और वो एविडेंस कितने मजबूत हैं उस पर डिपेंड करता है और देवेंद्र यादव उनको कैसे फेस कर पाते हैं। कांग्रेस के अंदर की जो गुटी लड़ाई चल रही है, ऐसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी के वो बहुत करीबी हो चुके हैं, भूपेश बघेल के बिना अनुमति के, बिना उनकी रजामंदी के बिलासपुर से उन्हें टिकट दी गई और खुद राहुल गांधी उनके कार्यक्रम में आते हैं और भिलाई के विधायक होकर पूरे छत्तीसगढ़ में जिस परिस्थिति में वो विजिट कर रहे थे, और ये पूरे माहौल को आप देखेंगे, यहाँ कहीं आपको भूपेश बघेल नहीं नजर आ रहे होंगे। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आया दीपक बैज, भूपेश बघेल जो छोटी छोटी बातों में आके कांग्रेस को डिफेंड करते, बचाव करते रहे, कभी देवेंद्र यादव उनके बहुत करीबी हुआ करते थे, करीब में रहते हैं। आज वो भिलाई शहर के निवासी हैं। भूपेश बघेल का घर है भिलाई 3 में और भूपेश बघेल इस पूरे एपिसोड में कहीं भी उस ढंग से नहीं आए जैसे जिन नेचर के वो जाने जाते हैं, जितना आक्रामक होकर वो प्रहार करते हैं। साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये गुटबाजी कांग्रेस की साफ साफ दिख रही है। ऐसा हमारे पास जो इनपुट था, इनके लिए एक अच्छा सोचा जा रहा था आला कमान की ओर से, पार्टी आला कमान की ओर से, इनको कांग्रेस का हो सकता है प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बना देते हैं। आज की परिस्थिति में जब 2.25 महीने इस घटना को हो गया है
और वो घटना, वो कलंकित कर देने वाली घटना छत्तीसगढ़ को हुई जो पूरे भारत में कभी नहीं हुई। एसपी कलेक्टर का कार्यालय जलाया गया है और कई बेकसूर लोगों की गाड़ियां जलाई गई, जो दस्तावेज जलाए गए, जो मिसल के रिकॉर्ड, जो दूसरे रिकॉर्ड जलाए गए, वो रिकॉर्ड का